नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। राजस्थान की लोक देवियां पढ़ रहे थे। लोक देवियों के अंदर राजस्थान के नक्शे के अंदर सवाई माधोपुर तक की लोक देवियां पढ़ ली थी। अब पढ़ते हैं आगे करौली की। करौली में जो सबसे महत्वपूर्ण देवी हैं जिनका नाम याद रखना है वो हैं केला माता या केला देवी। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। अब देखो फटाफट केला देवी के बारे में कुछ तथ्य याद करते हैं। पहली चीज याद रखना कि क से केला और क से ही करौली, यानी पहली चीज तो केला देवी का स्थान कहां पर है? करौली के अंदर। क से केला देवी, क से करौली, क से आपको याद रखना है काली सिल यानी कालीसील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर माता जी का स्थान है करौली के अंदर। तो क से करौली, क से काली सिंध और क से याद रखना है केदारगिरी यानी केदारगिरी थे जिन्होंने त्रिकुट पर्वत पर माता जी की मूर्ति को क्या किया? स्थापित किया। माता जी के मूर्ति को स्थापित किया। और जो मंदिर का जो निर्माण था वो गोपाल सिंह ने करवाया था। ये याद रखना। यानी क से करौली, क से काली सिंध, क से केदारगिरी। अगली चीज याद रखनी है कि यहाँ पर इस मंदिर के अंदर मांस वर्जित है। मांस क्या है? पूरा का पूरा वर्जित है, यानी बलि नहीं दी जाती इस मंदिर के अंदर। अगली चीज जो याद रखनी है कि जो केला माता है वो अंजनी माता का अवतार है। अंजनी माता जो हनुमान जी की लोक देवता, हनुमान जी की माता जी हैं, अंजनी माता का अवतार मानी जाती हैं। और अंजनी माता अग्रवालों की कुल देवी हैं। अग्रवालों की कुल देवी मानी जाती हैं, कुल देवी हैं। और अगर अग्रवालों की कुल देवता की बात की जाए तो वो हनुमान जी महाराज होंगे। यानी कुल देवता कौन होंगे? हनुमान जी महाराज होंगे अग्रवालों के, और कुल देवी होंगी अंजनी माता। केला माता किनका अवतार मानी जाती हैं? अंजनी माता का अवतार मानी जाती हैं। भले कई चीज याद रखनी है अंजनी माता के बारे में कि अंजनी माता रो जो मंदिर बनियोड़ो है वो चामुंडा माता व अंजनी माता की साथ में मूर्ति है। चामुंडा माता व केला माता की या केला देवी की साथ में मूर्ति है। यहाँ पर इस मंदिर के सामने जो बोहरा भक्त होते हैं, बोहरा भक्त की छतरी है, बोहरा भक्त का स्थान बना हुआ है। और कौन सी चीज याद रखनी है? केला माता के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है केला माता का मेला जो कि कब भरा जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला माता का मेला भरा जाता है। इस मेले को लक्की मेला भी कहा जाता है। लक्की मेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिसमें लाखों लोग एकत्रित होते हैं उस मेले को क्या कहा जाएगा? लक्की मेला कहा जाता है। और केला माता का इतना पवित्र स्थान है जहां पर हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। इसीलिए इस मेले को क्या कहा जाता है? लक्की मेला कहा जाता है। और इस मेले के बारे में याद रखना कि यहाँ पर जो मीणा जनजाति होती हैं वो लांगूरिया गीत गाती हैं और लांगूरिया नृत्य किया जाता है। लांगूरिया नृत्य भी किया जाता है, याद रखना। यानी लांगूरिया तो गीत गाती हैं और लांगूरिया नृत्य किया जाता है किसके द्वारा? मीणा जनजाति के द्वारा।
इन्हें इस मेले में याद रखना कि लटकन नृत्य किया जाता है गुज्जर जाति के द्वारा। लटकन नृत्य किया जाता है किनके द्वारा? गुज्जर जाति के द्वारा। ये चीजें याद रखना नॉर्मल सी बातें। किनके बारे में? केला माता के बारे में। कौन कौन सी वापस रिवीजन करवाता हूं, फटाफट याद करना। देखो कहीं कहीं याद रखना, क से केला माता, क से करौली, क से काली सिंध, क से केदारगिरी, फटाफट याद हो जाएगा। ये यहां तक याद रख लेना। और मंदिर गोपाल सिंह ने बनाया था। मांस वर्जित है, चामुंडा माता और केला देवी की साथ में मूर्ति है। बोरा भक्त की छतरी बनी हुई है मंदिर के सामने। केला माता अंजनी माता का अवतार है। अंजनी माता अग्रवालों की कुल देवी मानी जाती हैं और हनुमान जी अग्रवालों के कुल देवता माने जाते हैं। यहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरा जाता है। मेले को लक्की मेला कहा जाता है क्योंकि लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। मीणा जनजाति यहाँ पर लांगुरिया गीत व लांगुरिया नृत्य करती हैं। और अगली चीज, गुजरों के द्वारा लटकन नृत्य किया जाता है। ये चीजें याद रखनी है। किनके बारे में? मीणा या केला देवी के बारे में। आगे देखो बढ़ते हैं आगे। तो करौली के बाद आया हुआ है भरतपुर। भरतपुर के अंदर, बस भरतपुर के अंदर एक ही चीज याद रखनी है आगे भरतपुर के अंदर, कि भरतपुर के अंदर राजेश्वरी माता का मंदिर है। राजेश्वरी माता का स्थान है। और राजेश्वरी माता जाटों की क्या मानी जाती हैं? जाटों की कुल देवी मानी जाती हैं। जो भरतपुर के जाट हैं उनकी कुल देवी मानी जाती हैं। ये याद रखना। आगे पढ़ेंगे अलवर की देवियों के बारे में। अलवर की देवियों के बारे में आगे बढ़ते हैं। अलवर प्रांत के अंदर, अलवर प्रांत के अंदर, अलवर के अंदर बढ़ते हैं। और आइए अलवर की लोक देवियों के बारे में पढ़ते हैं कि अलवर के अंदर आए हुए माता जी के बारे में। अलवर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण लोक देवी हैं जिनका नाम है नारायणी माता। नारायणी माता जी। दूसरे जो लोक देवी के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जिलानी माता। इन लोक देवियों के बारे में अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए पढ़ना शुरू करते हैं नारायणी माता के बारे में। माता जी का पहले सर्वप्रथम सामान्य परिचय देखते हैं। सर्वप्रथम माता जी का सामान्य परिचय याद करते हैं, जिनके बारे में सीधे प्रश्न पूछा जाएगा और आपको सीधे याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर माता जी के जन्म के बारे में बात करें, सर्वप्रथम अगर माता जी के जन्म के बारे में बात करें तो 949 ईस्वी के अंदर माता जी का जन्म माना जाता है। 949 ईस्वी के अंदर। और चैत्र शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को यानी चैत्री चौंदना पगरी नम्र माता जी रो जन्म माना जाता है। दूसरी चीज याद रखनी है कि माता जी के पिता का नाम तो सीधे याद रखना विजयराम नाई। विजयराम नाई। और माता जी का नाम याद रखना हो, ठीक है, कि नारायणी माता के माता का नाम, तो माता का नाम है रामवती। माता जी का अगर बचपन का नाम देखें तो बचपन में माता जी को करमेती कहा जाता था। करमेती कहकर पुकारा जाता था। ये सामान्य सी चीजें याद रखनी है। किनके बारे में? नारायणी माता के बारे में। भले कई चीज याद रखनी। देखो दूसरी चीज अगर याद करो माता जी के बारे में, तो दूसरा चीज जो इनके बारे में याद रखना है, इनका वैवाहिक जीवन के बारे में। वैवाहिक जीवन के बारे में। माता जी का जो विवाह था वो अलवर के अंदर ही आई हुई एक जगह थी, राजौरगढ़। राजौरगढ़ अलवर के अंदर ही आई हुई थी। वहां के एक गणेश नाम के एक व्यक्ति थे, उनके एक बेटे थे कर्णेश। इनसे माता जी का विवाह हुआ। एक बार अब इनकी कहानी बताई जाती है, वो सुनना कि एक बार माता जी अपने पीहर से ससुराल जा रहे थे। ससुराल जा रहे थे, दोपहर को धूप अधिक होने के कारण वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और वहीं पर सो गए। जब शाम ढलने की समय आई तब तक माताजी जगे, लेकिन माताजी के जो पति थे
वो जगे नहीं तो माताजी ने उनको जगाने का प्रयास किया कि भाई सूर्य अस्त होने का समय आया है, क्या हमें घर नहीं पहुंचना। तब माताजी ने देखा कि काफी देर हिलाने के बाद भी वो जगे नहीं। उस समय माताजी ने उनको उठाने का प्रयास किया, लेकिन जब माताजी ने चेक किया तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कहा जाता है इनको एक सर्प ने डस लिया था, सर्प के डसने के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी थी। माताजी वहीं पर रोने लगे अपने पति की चिता को गोद में लेकर। तभी कहा जाता है वहां से जो मीणा जाति के ग्वाले थे वो निकले। माताजी ने उनसे विनती की कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब उन ग्वालों ने माताजी की मदद की और उनकी मदद से एक चिता तैयार की गई और अपने पति को गोद में रखकर माताजी उस चिता के अंदर सती हो गई। जब सती हुई उसी समय कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई और उन मीणाओं को पूछा गया, आकाशवाणी हुई, उनमें पूछा गया कि भाई तुमने मेरी मदद की है, तुम्हें क्या चाहिए। तब मीणाओं ने कहा कि माताजी हमारे क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है, तो अगर आप हमारे लिए पानी की सुविधा कर सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। तब माताजी ने कहा उन ग्वालों को कि तुम यहां से भागो और पीछे मुड़कर मत देखना, जहां तक तुम भागोगे वहां तक पानी की एक बहुत धारा, एक विशाल धारा यहां प्रवाहित होती रहेगी। तब एक ग्वाला भागने लगा वहां से और वो ग्वाला कम से कम 3 किलोमीटर दौड़ा और 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा क्या मेरे पीछे जल की धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा वो धारा वहीं पर रुक गई। आज भी उस बरगद के पेड़ के नीचे आज भी माताजी का मंदिर बना हुआ है और जहां तक ग्वाला दौड़ा था आज भी जल की एक धारा प्रवाहित होती है, प्राकृतिक जलधारा है जो एक संगमरमर के कुंड में जाकर गिरती हैं। ये कहानी बताई जाती है किनकी? माताजी की। अब अगर माताजी के मंदिर की बात करें, मैंने कहा था बरगद के पेड़ के नीचे मंदिर हैं। अब अगर मंदिर की बात करें, ये तो हुआ सामान्य परिचय। अब अगर मंदिर की बात करें तो समझना, देखो कि मंदिर के बारे में, अब अगर मंदिर की बात करें, देखो मंदिर के बारे में समझना, मंदिर में पहली चीज याद रखनी है कि वे प्रतिहार शैली में निर्मित हैं। दूसरी जो नारायणी माता हैं वो नाई समाज की कुल देवी हैं, यानी नाइयों की कुल देवी हैं माताजी। अगली चीज जो माताजी के बारे में याद रखनी है, मैंने कहा था यहां पर वैशाख सुदी एकादशी को मेला भरता है। यहां पर क्या भरता है? मेला भरता है यहां पर। अगली जो चीज याद रखनी है कि इस मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो मीणा जाति के व्यक्ति होते हैं। कुछ समय पहले चढ़ावे को लेकर मीणा समाज और नाई समाज के अंदर विवाद हुआ, जो आज भी न्यायालय के अंदर वो मामला विचाराधीन है। मुख्य चीजें यही याद रखनी हैं। और माताजी की जो मूर्ति है मंदिर के अंदर, वो मंदिर के गर्भगृह में बनी हुई है। यहाँ पर माताजी की मूर्ति बनी हुई है, यानी गर्भगृह के अंदर माताजी की मूर्ति बनी हुई है। ये महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको नारायणी माता के बारे में याद रखनी है। अब अगर दूसरे माताजी के बारे में बात करें कि जिलानी माताजी के बारे में, अलवर के अंदर आए हुए, ये बहरोड अलवर के अंदर हैं, बहरोड अलवर के अंदर हैं जिलानी माता। इन माताजी के बारे में कहा जाता है कि एक मुस्लिम आक्रांता था जो काफी हिंदुओं को पकड़कर मुसलमान बनाना चाहता था, तो माताजी ने इनको एक जंगल के अंदर उन व्यक्तियों को सुरक्षित किया, उनसे युद्ध किया और उनको मुस्लिम बनने से बचाया। इसी वजह से इन माताजी की पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है। ये याद रखना है अलवर के मुख्य देवियों के बारे में। राजस्थान की
लोक देवियों में देखो हमने भरतपुर तक पढ़ ली थी, आगे जयपुर की हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ते हैं सीकर की, सीकर की लोक देवियों के बारे में। और सीकर में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सीकर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है जिनके बारे में पढ़ेंगे वो है जीण माता, वो हैं जीण माता। तो आइए जीण माता के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहले जीण माता का जो प्रारंभिक परिचय है, प्रारंभिक परिचय, उस परिचय के बारे में देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो जीण माता के बारे में याद रखना है वो याद रखना है कि धांधु गांव आया हुआ है चूरू के अंदर, धांधु गांव चूरू के अंदर आया हुआ है, वहां माता जी का जन्म हुआ, जीण माता का जन्म हुआ। दूसरी जो चीज जीण माता के बारे में याद रखनी है कि पिता का नाम बताया जाता है दांदराय चौहान, दांदराय चौहान बताया जाता है, जिनके एक तो पुत्री हुई जिनका नाम है, बचपन का नाम बताया जाता है जयंती माला, और आगे चलकर जयंती बाई या जयंता माला बताया जाता है। अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग लिखा हुआ आता है। तो जयंती माला पुत्री का नाम आगे चलकर वही जीण माता के नाम से प्रसिद्ध हुए, और पुत्र का नाम बताया जाता है हर्षनाथ या हर्ष। ये दो पुत्र थे धांधल जी राय के। ये प्रारंभिक परिचय दिया जाता है माता जी का। अब अगर आगे बात करें कि माता जी को विभिन्न उपनामों से पुकारा जाता है, तो उपनाम याद करने आपको इंपॉर्टेंट है और बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। चौहान परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ, तो इसीलिए चौहानों की तो ये हो गई कुल देवी, चौहानों की कुल देवी हो गए माता जी। और दूसरा शेखावटी क्षेत्र के अंदर जो मीणा समुदाय हैं वो जीण माता को बड़ा ध्याते हैं, इसीलिए मीणाओं की हो गई आराध्य देवी, मीणाओं की आराध्य देवी। अगला जीण माता के बारे में याद रखना है कि मंदिर आया हुआ है सीकर के अंदर, रेवासा गांव सीकर के अंदर। सीकर को हम कहते हैं शेखावटी क्षेत्र, तो शेखावटी में सर्वाधिक पूजा की जाती है जीण माता की, इसीलिए ये हो गई शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी, शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी। एक नाम और याद रखना है माता जी का, इन्हें मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है जब दिल्ली के बादशाह थे औरंगजेब, औरंगजेब ने पूरे भारत के अंदर मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, तो उनके कहने पर हमला किया गया। किस मंदिर पर? जीण माता के मंदिर पर किया गया हमला। तो जीण माता रे मंदिर में हमलो करियो, बिन टाइम जीण माता रा जी का भक्त होता बे बड़ा दुखी होया। बे दुखी उपरांत माता जी आराधना करी कि हे माता हमें इस चीज से बचाओ। तब कहा जाता है जीण माता के प्रताप से ही औरंगजेब के सैनिकों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और सैनिक वहां से भाग छूटे, और औरंगजेब की भी तबीयत खराब रहने लगी, औरंगजेब की भी तबीयत खराब हो गई। तब औरंगजेब ने माता जी से कहा जाता है माफी मांगी और अपने तरफ से 1.25 मण तेल, 1.25 मण तेल चढ़ाया। किनको? देवी माता को। तब जाकर उनकी तबीयत ठीक हुई और उसके बाद ये प्रथा सी बन गई। हर साल जीण माता के जब नवरात्रा के अंदर मेले लगते थे, नवरात्रा के अंदर मेले लगते हैं चैत्र और आश्विन के, तो उस समय जीण माता को तेल चढ़ाया जाता है। कहां पर? मुगल बादशाह की तरफ से आज भी तेल भेजा जाता है, 1.25 मण तेल, ये याद रखना। तो इसीलिए माता जी को कहा जाता है मधुमक्खियों की देवी। उम्मीद करता हूं फटाफट याद करो। देखो क्या प्रारंभिक परिचय, धांधु गांव चूरू के अंदर, धांधल जी चौहान पिता, ठीक है। आवाज मैं खुद म्यूट करी थी, ठीक है। चौहानों की कुल देवी, मीणाओं की आराध्य देवी, शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी और मधुमक्खियों की देवी, ये याद करनी है जीण माता के बारे में। आगे अगर जीण माता की कहानी के बारे में बात करो, देखो जीण माता की कहानी के बारे में बात करें आगे, तीसरी चीज तो ऐसा कहा जाता है, अब जयंती माला से या जयंती बाई से कैसे जीण माता बने वो सुनना। ऐसा कहा जाता है एक बार जीण माता
और जीण माता की जो भाभी थी यानी हर्ष की पत्नी, वो गए हुए थे पानी लेने के लिए। पानी लेने के लिए गए तब दोनों ननंद भुजाओं में इस चीज को लेकर बहस हो गई कि हर्ष ज्यादा किससे स्नेह करते हैं। तब जीण माता ने कहा हर्ष अपनी बहन से ज्यादा स्नेह करते हैं, बल्कि इनकी भाभी कह रही थी मुझसे ज्यादा स्नेह करते हैं। तो उन दोनों ने शर्त लगाई कि घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने पर हर्ष जिसका मटका था सर पर, कि जिसका मटका पहले उतारेंगे हर्ष, हम मान लेंगे उनसे ही ज्यादा स्नेह करते हैं। तो घर पहुंचे, घर पहुंचने पर हर्ष ने सबसे पहले अपनी बहन का सर से वो मटका उतराया। इसको लेकर भाभी जी नाराज हो गई। भाभी जी ने बुरा भला कहा जीण माता को। जीण माता क्रोधित होकर घर से निकल गई और पर्वत पर चली गई और भगवान की भक्ति करने लगे। हर्ष उनको मनाने के लिए, अपनी बहन को मनाने के लिए गए। काफी मनाने के बाद भी जब नहीं माने तब हर्ष भी अपने बहन की तरह भक्ति करने लगे। ऐसा कहा जाता है काफी कठोर तपस्या करने के बाद जो जीण माता थी वो तो दुर्गा के अवतार में परिवर्तित हुई और जो हर्ष थे वो भैरू के रूप में, भैरू जी के रूप में प्रकट हुए। तभी हर्ष भैरू कहा जाता है या हर्षनाथ कहा जाता है। तो इन दोनों भाई बहनों की पूजा की जाने लगी। ये थी कहानी। अब अगर माता जी के मंदिर के बारे में बात करें, अब अगर माता जी के मंदिर के बारे में बात करें तो मंदिर के बारे में याद रखना, मंदिर का जो निर्माण था 1064 ईस्वी के अंदर एक राजा हुए पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय, राजा हट्टड़ उन्होंने निर्माण करवाया था इस मंदिर का। मूर्ति की बात करें तो अष्टभुजा मूर्ति की पूजा की जाती है। अष्टभुजा मूर्ति की पूजा की जाती है इस मंदिर के अंदर। इस मंदिर में 1.25 प्याला शराब चढ़ाई जाती है, 1.25 प्याला शराब चढ़ाई जाती है मंदिर के अंदर। और उसके बाद जो भक्त वो प्रसाद लेना चाहते हैं उसको देते हैं, वरना नहीं देते। एक कनफटे बकरे की प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। मुख्य तौर पर बलि तो बंद हो चुकी है, लेकिन कनकटे बकरे की सिर्फ प्रतीकात्मक बलि, प्रतीकात्मक बलि यानी वास्तविक तौर पर बलि नहीं, सिर्फ उस तरीके का स्वांग किया जाता है। तो ये याद रखना। अगली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है माता जी के बारे में, कि जितने भी लोक देवता हैं राजस्थान के या लोक देवियां हैं, उनमें जो सबसे बड़ा जो गीत है वो माता जी का है। यानी सबसे बड़ा गीत या भजन कह सकते हैं या आराधना का कह सकते हैं, वो माता जी का है, जिसे चर्चा कहा जाता है, जिसे चर्चा कहा जाता है। और कनफटे जोगी होते हैं, वो भगवा वस्त्र धारण करके, सारंगी हाथ में लेकर, डमरू हाथ में लेकर, माला पहनकर इस गीत को गाते हैं। सबसे बड़ा गीत है। प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए इसलिए पूछा जा सकता है, लोक देवताओं में जो सबसे बड़ा गीत है वो किसका है? बाबा रामदेव जी का। रामदेव जी रो ब्याम लो। और माता जी में जो सबू बड़ो जो गीत है वो किनो है? जीण माता का है लोक देवियों के अंदर। अगर कंफ्यूज करने के लिए इसलिए ऐसा पूछ लिया जाए लोक देवी देवताओं में सबसे बड़ा गीत किसका है, तो वो भी जीण माता का ही होगा सबसे बड़ा। और अगर देवताओं में पूछा जाए तो बाबा रामदेव जी का। ये याद रखना है किनके बारे में? जीण माता के बारे में। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब जयपुर की, और उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मित्रों। धन्यवाद।